तो एक वीडियो है थोड़ा सा वीकर बच्चा लोग के लिए, लाइक जो सोच रहा है सर हमको बहुत डर लग रहा है सर क्लास 10 कैसे पास करेगा, स्पेशली मैथ और साइंस में। तो ये बच्चे बिलो एवरेज कैटेगरी का लिए ये वीडियो है। देखिए ना, नॉट आई एम नॉट सेइंग अबाउट द लाइक सुपर टैलेंट और एक्सेलेंट स्टूडेंट के लिए, जस्ट दोस्त आर वीक लिटिल बिट। डर लग रहा होगा, देखो भाई डरने का कुछ बात नहीं है, यहाँ पे आप इजीली पास कर सकते हैं। अगर 3-4 चैप्टर भी अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ेगा ना, पूरा डिटेल में अगर जानेगा ना, इट इज़ वेरी इजी टू पास। ठीक है ना। तो सुनो बात, जैसे कि सर आपको 100 बोलेगा तो एटलीस्ट आपको 133 लाना है। ये स्कीम होता है पार्किंग मार्किंग स्कीम। तो आपको मिनिमम 20 से तो 17-18 मिल ही जाएगा। तो आपको क्या 80 मार्क्स से क्या आप 15 नहीं ला पाएगा? 15 डेफिनेटली आप तो 15 ला पाएगा ना। ठीक है ना। देखो 15-20 तो इजीली ला सकते हैं आप, है कि नहीं। 20 टू MCQ होता है, 2 मार्क 10 टू होता है, बाकी 3 मार्क्स और 5 मार्क्स और 4 मार्क्स का होता है। देखो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, CBSE वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हो ये चीज़। देखो यहाँ मार्किंग स्कीम है, ठीक है ना। आप अगर देखो सबसे इजीएस्ट चैप्टर की आपका बुक में प्रोबेबिलिटी, वहाँ 5 मार्क का आएगा, 5 मार्क का आता है। तो 5 मार्क तुम्हारा हाथ में आ गया। तो ये तो यहाँ से 2 MCQ आएगा प्रोबेबिलिटी का और एक 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो कितना होगा? 4 से 5 मार्क तो तुम्हारा हाथ, मिनिमम 4 मार्क्स तो आना ही गारंटेड। ये CBSE का वेबसाइट पे दे के रखा है। और नेक्स्ट है स्टेटिस्टिक, आपको मोड निकालना है, मीन निकालना है, वो इजी है, लिस्ट बनाकर कैलकुलेट करना है, वो 7 मार्क्स आएगा। तो 7+4 कितना हो गया? 11 मार्क्स हो गया। और 4 मार्क्स आपको निकालना है। तो आप किसी भी चैप्टर पकड़ लो, चैप्टर 1 ही पकड़ लो, रूट 2 रूट 5 रेशनल प्रूव करना है, वो तो क्वेश्चन आना ही है। और उसके बाद आपका ये चैप्टर नंबर 7 देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 पॉइंट का दूरी निकालना है। ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला यूज करना, 2 ही फॉर्मूला है वो चैप्टर में, बिल्कुल सिर्फ 2 ही फॉर्मूला है। वो दोनों 2 फॉर्मूला सीख गया तो आपका 6 मार्क्स आ गया वहां से अच्छे से। तो देखो 6 मार्क्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से हो गया 11 मार्क। तो 11 और 6 17 कितना? 17 मार्क हो गया ना। अब इजीली ब्लाइंडली पास करेगा आप, है कि नहीं। अगर आपको अगर डर भी लग रहा है, बहुत डर लग रहा है सर कैसे पढ़ेगा, हम कैसे पढ़ेगा, है कि नहीं, हमको बहुत डर लग रहा है पास करेगी नहीं। ऑब्वियसली ये बात सही है कि ज़्यादातर बच्चे लोग डर से और पढ़ा होता ही नहीं है, क्योंकि इतना डरता है वो कि डर से पढ़ाई नहीं हो पाता है। तो भाई डरने का कुछ बात नहीं है यहाँ पे। आपको अगर 3 चैप्टर भी, आई एम ये वीडियो वीकर बच्चे लोग के लिए बड़ा बोल रहे हैं हम, देखिए ना। आई एम नॉट मोटिविंग द एक्सेलेंट स्टूडेंट, उसके लिए नहीं है जो एकदम मतलब नहीं सक रहे मैनेज करने के लिए। अगर आप 3 चैप्टर भी ध्यान देगा, यू विल इजीली मैनेज टू पास। और ये वीडियो का मकसद ये नहीं सिर्फ पास करो बोल के, आई वॉन्ट यू टू स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है ना। तो देखो उसके लिए क्या करेगा, सबसे पहले आपका डर साइड हो गया। 3 चैप्टर आपका डर खत्म, अब पास तो हो गया। दैट मीन्स यू आर इन ए विनर सिचुएशन। तुम अभी मरने वाला हालत नहीं है, तुम अभी यूर लिविंग स्टेज, है कि नहीं। अब 3 चैप्टर तेरा अच्छा से हो गया। अभी नेक्स्ट जो है तुम्हारा स्कोरिंग, तुम्हारा क्या करेगा, तुम्हारा अचीवमेंट को इंप्रूव करो। आया 5 मार्क तो हो ही जाएगा, 5 मार्क तो उठ ही गया। सबसे एग्जाम में सबसे पहले जाके आप 5 मार्क को जैसे भी मैनेज करने ट्राई करो कि नहीं हमको 15 आ गया, 20 आ गया। अभी नेक्स्ट टाइम वेस्ट मत करो। बहुत लोग ऐसे बच्चे हैं मैंने देखा है, पास कर लिया हो गया, क्या पता तुम जो लिखा गलती भी हो सकता है ना। कहा देयरफॉर नहीं लिखा है, डॉट नहीं लिखा है, यूनिट में गड़बड़ी हो गया, फ्रैक्शन में गड़बड़ी हो गया, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में गलती हो गई, खत्म हो गया आपका। तो बाकी क्या करो, जैसे कि आप 20 मार्क्स आपका स्कोरिंग में आ गया, बाकी आप एडिशनल जैसे चैप्टर 1 पढ़ ले 6 मार्क, तो 17 और 6 कितना होगा आपका 23। देखो अब बढ़ रहे हैं आप। तो आपका मोटा मोटी पहले क्या काम करो, पहले आप पासिंग वाला कैटेगरी को कर लो पहले। उसके बाद आप क्या करो, आपको मोटिवेट करो खुद को कि हम और चैप्टर करेगा 5 मार्क्स, और चैप्टर करेगा 5 मार्क्स, और चैप्टर करेगा 6 मार्क्स। तो देखो आपका पॉइंट बढ़ रहा है। और क्या करो, PYQs प्लीज काइंडली एटलीस्ट 2-3 साल, अगर टाइम बिल्कुल नहीं है एटलीस्ट एग्जाम का पहले 2-3 साल को तो जरूर करो, कसम यार। PYQ तो ब्रह्मास्त्र है भाई, सच सबको बोल रहे हैं ये डायलॉग, सिर्फ यूकर के लिए नहीं सबके लिए ये डायलॉग। ठीक है ना। PYQ ब्रह्मास्त्र है कि वैसे वैसे तरह क्वेश्चन ही आता, वैसे क्वेश्चन से आता आपका मिलजुल। अगर आप 3-4 साल का करेगा ना, एटलीस्ट आपका अंदर एक वो पैटर्न जो फील होगा आपका अंदर, हाँ ये पैटर्न होगा, ये 1 मार्क इतना है और 2 मार्क इतना है, 3 मार्क इतना है, कैसे क्या करना है कि नहीं। तो एटलीस्ट गिवन वन पे लिख सकते हैं कम से कम हम लोग। तो ये कहानी होता है हम लोग, ठीक है ना। तो PYQ एटलीस्ट सॉल्व करो। यही हम लोग एक गंदा स्ट्रेटेजी है कि हम लोग करता नहीं, सिर्फ NCERT कर जाता है। हाँ करो वो भी सही है, NCERT करे भी सही है, बट एटलीस्ट PYQ करो तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैदान में कैसे उतरना है, लड़ाई कैसे करना है, जंग कैसा होता है, कौन सा तलवार से लड़ना है आपको, एटलीस्ट तो वो सीखिएगा। लड़ाई बाद में होता है, पहले आप प्रैक्टिस तो करो। बिना प्रैक्टिस का, बिना हथियार का आप लड़ाई कैसे करोगे। तो कहानी वो है। सो इट इज ऑल द लिटिल मोटिवेशन फॉर द वीकर स्टूडेंट
जो बहुत डर लग रहा होगा कि कैसा पास करेगा, तो बिल्कुल चिंता नहीं करेगा। ये मैथ्स के लिए मैंने आपको ये स्ट्रेटजी बताया, मेरा पास पूरा कंप्लीट एक ही नहीं। अब देख सकते हो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी से कितना मार्क्स आ रहा है, यहाँ पे देखो या 1 मार्क्स का 2 ठू आ रहा है, तो 2 मार्क्स और 2 मार्क्स का 1 ठू आ रहा है कि ना। तो यहाँ से देखो कितना हो गया, 4 मार्क्स हो गया खत्म। आपका स्टेटिस्टिक्स से 2 मार्क, 2 ठू आपका MCQ आएगा 2 मार्क्स, और एक तुम्हारा शॉर्ट आंसर वो 1 मार्क का, तो और 1 ठू लॉन्ग आंसर शायद आ रहा है। तो क्या कितना हो गया, 4 समथिंग 7 मार्क्स का आ रहा है। चैप्टर 1 देखो रियल नंबर, वहाँ से आपका 6 मार्क्स का आ रहा है, तो कितना 11 और 6 तो कितना हो गया आपका 17। अब देखो अगर आप पोलिनोमियल सीख गया, पोलिनोमियल से 5 मार्क्स आ रहा है, ठीक है ना। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन से कितना आ रहा है, 2 6 मार्क्स आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका 4 मार्क्स आ रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आपका 5 मार्क्स आ रहा है। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे, जस्ट सिंपली आपको एनसेट ऐसे से क्लियर करो और PYQ अच्छे से क्लियर करो। आपका ट्राइंगल्स कितना मार्क का आ रहा है, 8 मार्क्स का आ रहा है। बहुत लोगों को ट्राइंगल टफ लगता है, हम तो बोलेगा इसको फोकस करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का आ रहा है, तो आपको क्यों डरना है इतना, है कि नहीं। इजीली यू कैन मैनेज, देर इज नथिंग टू फोकस नाउ एंड स्टडी वेल। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, डोंट स्कैड सो मच एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। यू हैव हार्डली 10 to 11 days इन योर हैंड। वो 10 और 11 days को निचोड़ दो, नींबू से निचोड़ देना कि रात दिन एक कर दो, क्योंकि एग्जाम का पहला रात जाके फायदा नहीं है कुछ भी। तेरा दिमाग हैंग होता है, जान की भी नहीं कर पाएगा, लोड नहीं ले पाएगा दिमाग आपका, ठीक है ना। ये बोल रहा हूँ मैं आपको। और देखो और एक चीज़ बोलना था, एग्जाम का बात सोच के फायदा नहीं है। अभी रिजल्ट में डर के क्या फ़ायदा, रिजल्ट में डरता है कोई, घर से निकल चला जाता है, क्या होगा मेरा रिजल्ट, फेल होगा ना पास होगा, भाई तब सोच के बिल्कुल फायदा नहीं है। सोचने का काम अभी है, मेहनत करो तो अभी करो, बाद में मेहनत करेगा तो फायदा क्या होगा दोस्त, ठीक है ना। तो मेरे पापा ये बात बोलते हैं कि भाभिया चिंदिया करो कोरियो काज, कोरियो ना भाभियो। समझ में आ रहा है क्या बोला ये बात, कहानी क्या है इसका मीनिंग, कि सोच समझ के अपना काम को करो, क्योंकि करने का बाद सोचे क्या फ़ायदा, ठीक है ना। तो ये था एक जेंटलमैन से आपके लिए एक शुभकामनाएं, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। कुछ भी तकलीफ हो रहा है, कॉन्टेक्ट मी, कॉल मी। सर डर लग रहा है सर, थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।